भाजपा के आधार स्तंभ रही राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती इन दिनों ग्वालियर चंबल अंचल में सुर्खियों में है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 अक्टूबर को राजमाता की जयंती को भव्य रूप से बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो वहीं अब 24 अक्टूबर को सिंधिया की बुआ यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया तिथि के हिसाब से राजमाता की जयंती को मनाने के लिए जा रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब राजमाता की विरासत को संभालने के लिए बुआ और भतीजे की लड़ाई सड़कों पर दिख रही है। ये नज़ारा 12 अक्टूबर का है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया की 102वीं जयंती भव्य रूप से मनाई थी। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ शिवराज सरकार के 9 मंत्री तक मौजूद थे, लेकिन अब यशोधरा राजे सिंधिया 24 अक्टूबर को तिथि के हिसाब से राजमाता की जयंती मनाने जा रही है। यानी कि सिंधिया परिवार राजमाता की जयंती को एक महीने में 2 अलग अलग तिथि में मना रहा है, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस बुआ भतीजे के इस कदम पर तंज कस रही है। कहा जा रहा है कि 24 अक्टूबर के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यशोधरा राजे सिंधिया ने आमंत्रण भेजा है, उन्हें स्वीकृति भी दे दी। खास बात ये भी है कि चंबल की बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। वहीं बीजेपी के सांसद और सिंधिया परिवार के करीबी विवेक शेजवलकर का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन्म तिथि के हिसाब से जयंती मनाई थी, तो अब यशोधरा राजे सिंधिया वो दोनों के आमंत्रण पर पहले गए थे, आगे भी जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजमाता विजयराजे सिंधिया का योगदान बीजेपी से लेकर जनसंघ की स्थापना में रहा है, जिसको लेकर समय समय पर सिंधिया परिवार के लोग भुनाते रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए थे, तब वह हर चुनावी सभा में राजमाता का जिक्र करते थे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार बीजेपी में हाइट मिल रही है और कहीं ना कहीं यशोधरा राजे सिंधिया साइड लाइन हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं यशोधरा राजे सिंधिया खुद को ये बताने की कोशिश में लगी है कि वही है जो राजमाता की जयंती को शुरुआत से लेकर आज तक वही भव्य रूप से मना रही है। देखिए, जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी में आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है, एक बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं, उसी का रिपीट टेलीकास्ट आकर नरेंद्र सिंह तोमर जी करते हैं, और वो पार्टी का संघर्ष मुझे लगता है कि अब परिवार में भी पहुंच गया है। जिस प्रकार से जो डेट होती है, इसके अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने राजमाता की जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा, अब तिथि के अनुसार उन्हीं की बुआ जी यशोधरा जी कार्यक्रम रखने जा रही हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से पारिवारिक मनमुटाव और मैं तो कहूँगा कि विरासत की जो जंग है वो सामने देखने को आ रही है। यशोधरा जी चूँकि प्रारंभ से ही राजमाता के साथ रहीं, उनकी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी में रहीं, तो मुझे लगता है उनका अधिकार अधिक है। लेकिन ये जो संघर्ष है, इसमें अंततः आप देखेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ग्वालियर चंबल अंचल के लोग भी जो हैं वो इसकी भेंट चढ़ जाएंगे इस संघर्ष के, क्योंकि जब ये आपसी होड़ लगेगी यश लेने की, तो इसमें अंततः आप देखेंगे संघर्ष में ग्वालियर को कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, यशोधरा जी तो हर ये जो करवा चौथ के दिन आती थी, वो यहाँ पर उनके माताश्री के शर्मा जी के वहाँ पर कार्यक्रम होता था। जो हर साल से हो रहा है लगभग, तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जब से उनके स्वर्गवास वर्ष उनको याद करते हैं सब लोग, और ऐसे याद कर रहे हैं, तो उसमें कोई अलग से हो रहा है या कोई किसी के जवाब में हो रहा है, ये तो सोचना गलत है। राजमाता जी हमारी नेता है और हमारी माँ स्वरूप है, उनको याद करना, जन्मदिन पर उनको उसे प्रेरणा लेने के लिए उसके पुतलों पर जाकर फिर कुछ कार्यक्रम करना, कुछ शिरकत करना, मेरा मानने की कोई जरूरत तो नहीं। पहले पिछले कुछ समय से नीति के हिसाब से बना रहे हैं, वो पिछली बार नीति के हिसाब से बना था। ये उन्होंने, देखिए सही बात तो क्या है कि जन्मदिन मनाना ये प्रमुख बात है, और अब कम मनाना है तो कई लोग तिथि से मनाते, कई मतलब आपकी जो भारतीय
काल गंगा के हिसाब से जो पीसी से बनाते हैं तो कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।